हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप हज़रात के सामने डी ट्रिपल एस बी के जो भी पेपर हुए हैं आज तक, उसके सभी पी वाई क्यू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसी तसलसल में एक नए पी वाई क्यू के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से सवालात ऐसे हैं जो अहम हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने आज का सबसे पहला सवाल पेश खिदमत है। देखिए, ये आप देखिए पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्या है, जिस पोस्ट से है। इसका ये दूसरा है। और आज का पहला सवाल देखिए, ख़ुद पे बीते हुए या सामने गुजरे हुए या कानों से सुने हुए वाक़यात या बातों को मुसन्निफ़ से गए मुतकल्लिम में ख़ुद ही बयान करता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको मैं बहुत तलाश किया, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्टाज सबसे करीब करीब है। आप एक बार और आप भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने कि क्रिश्चियन का अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है। क्रिश्चियन का अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है: ए गदर के वाक़यात, बी तकसीम वतन, सी कहसाली कहते बंगाल और फसादात। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि अफसाना हिरोशिमा के बाद का तख्लीक़कार कौन है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अहमद नदीम कासमी। अगला सवाल है कि सादत हसन मंटो किस मगरबी मुसन्निफ़ का असर ज़्यादा नज़र आता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि चेखौफ का। अगला सवाल देखिए कि इनमें प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है। तो आपका प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? शिकवा शिकायत। ठीक, इसके अलावा जो अफसाने इसमें शामिल देखिए, कैद खाना क्या है? अहमद अली का है। किनका ये? अहमद अली का ये, जिसको ये मजमुआ है, जिसको इन्होंने 1944 में ये शाये हुआ था। ठीक, ये अफसानों का मजमुआ है। अब देखिए दूसरा है कि बी पे आनंदी। आनंदी आप देखेंगे तो ये है ग़ुलाम अब्बास का। किनका है आनंदी? ग़ुलाम अब्बास का है। ठीक, ग़ुलाम अब्बास का है। ये आपका शाये हुआ था 1948 में। ठीक, 1948 में ग़ुलाम अब्बास का। और गरम कोट है आपका राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी का, राजेंद्र सिंह का है। ठीक, तो कैद खाना अली अहमद का हो गया, आनंदी ग़ुलाम अब्बास का हो गया, और गरम कोट आपका राजेंद्र सिंह बेदी का, और शिकवा शिकायत प्रेमचंद का। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती, फ़नी और माशी नुक्ते नज़र से किसके मुक़ल्लिद थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्राइड, चेखोव और कार्ल मार्क्स के। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने कि अफसानों का मजमुआ चोटे के तख्लीक़कार कौन है। आपके ऑप्शन ए बेदिल, बी अहमद नदीम कासमी, सी प्रेमचंद और डी इस्मत चुगताई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस्मत चुगताई। अगला सवाल देखिए, किस अफसानिगार ने तख़य्युल की रफ़तों के बजाय ज़िंदगी के अर्ज़ी पहलुओं और समाज की वाज़ेह करवटों को अपने अफसाने का मौजू बनाया। तो आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि प्रेमचंद। अगला सवाल देखिए कि मैं किसी को फ़िक्र शेर की इस्लाह नहीं देता, लेकिन तुम्हारी निस्बत मेरा ख़्याल है कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। मिर्ज़ा गालिब ये ख़्याल किसके मुतालिक रखते हैं। आपके ऑप्शन देखिए, ए अल्लामा इक़बाल, बी हाली, सी डिप्टी नज़ीर अहमद और डी दाग देहलवी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हाली के मुतालिक ये गालिब ने स्टेटमेंट दिया था। अगला सवाल है कि नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के अतालिक कौन थे। देखिए अतालिक का मतलब ये याद रखिएगा कि उस्ताद को अतालिक कहते हैं। ठीक, उस्ताद को अतालिक कौन थे। आप देखिए ऑप्शन ए गालिब, बी डिप्टी नज़ीर अहमद और सी मौलाना हाली और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि हाली क्या है, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के अतालिक उस्ताद थे। अगला सवाल देखिए, औरतों और बच्चों के मुतालिक लिखी गई मजालिसुन निसा के मुसन्निफ़ कौन है। तो मजालिसुन आपको पता होना चाहिए कि ये हाली की है। और एक बात ये भी याद कि मजालिसुन निसा किस सन में लिखी गई थी। तो ये 1874 में लिखी गई थी। ठीक, मजालिसुन निसा। अगला सवाल देखिए,
कि जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। ये कौल किस दानिश्वर का है? तो आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी मिर्ज़ा गालिब और डी डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि सर सैयद अहमद ख़ान का है। अगला सवाल देखिए, करो पहले तफवीद यज़दा रकम स्पेस झुका, हाँ अच्छा ये एक मिसरा मुकम्मल हो गया। झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी का आगाज़ इस शेर से होता है? तो आपके ऑप्शन है ए गुलजार नसीम, बी ज़हर इश्क, सी सहरुल बयान और डी निशात उम्मीद। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी कि सहरुल बयान जो मसनवी है इसका पहला ही शेर यही है। अगला सवाल देखिए, किस नक्काद ने हयात जावेद को सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है? आपके ऑप्शन रशीद अहमद सिद्दीकी, बी एहतशाम हुसैन, सी इमदाद असर और डी अल्लामा शिबली। तो अल्लामा शिबली ने क्या है, इसको मुकम्मल मद्दाही कहा है। अगला सवाल है कि गालिब और हाली के ताल्लुकात के दरमियान कड़ी कौन थे? गालिब और हाली के ताल्लुक के दरमियान कड़ी कौन थे? आपके ऑप्शन ए शेफ्ता खां, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, बी सर सैयद अहमद, सी सादुल्ला गुलशन और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बी शेफ्ता खां, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है कि एशियाई शायरी और आर्ट का बुनियादी उनसुर क्या है? तो तख़य्युल, बी मुबालगा, सी तकरार और डी तालील। तो एशियाई शायरी, अगर शायरी को देखेंगे तो इसमें मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आर्ट का बुनियादी उनसुर, अब आर्ट में क्या है कि आपका अफसाना, नावल और जितने भी फ़नून हैं, जितने भी सिनफ़ें हैं, सब के सब आ जाएंगे। तो आप तख़य्युल को मेरे ख़्याल से ज़्यादा करीब तर समझिए कि शायरी में भी तख़य्युल, देखिए मरसिया आप देख लीजिए। अब अगर शायरी के अलावा फिर अगर फ़न में जाएंगे, दास्तान में तख़य्युल का होता है, तो तख़य्युल में मुबालगा भी एक तरह से शामिल हो सकता है। अगला सवाल देखिए, हाली ने बरखा रुत निशात उम्मीद मसनवी किस शहर के मुशायरे में पढ़ी थी? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी पानीपत और डी लाहौर। तो ये मसनविया क्या है, लाहौर में पढ़ी गई थी। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिए कि हाली ने लाहौर के मुशायरे में 4 मसनवियों को, अपने 4 नज़मों को पढ़ा था। तो 2 नज़मों के नाम ये हो कि बरखा रुत और निशात उम्मीद। अगली जो इनकी नज़म है जो कि उन्होंने पढ़ी थी, देखिए आप उसके साथ याद रखिए, हुब्बे वतन। हुब्बे वतन को भी क्या है, इन्होंने लाहौर के उसमें पढ़ा था। इसके साथ मनाज़र रहम इंसाफ, मनाज़र रहम इंसाफ भी क्या है, इन्होंने इसी मुशायरे में पढ़ा था। तो 4 नज़में क्या है, इन्होंने इस मुशायरे में पढ़ा था। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, हिदायतकार, स्टेज और मुकालमा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े सुखन से है? तो आपके ऑप्शन ए ड्रामा, बी नावल, सी अफसाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कि ड्रामे का ताल्लुक़ है। अगला सवाल देखिए कि ड्रामा अनारकली में अनारकली का सुरैया से क्या रिश्ता था? आपके ऑप्शन है ए बड़ी बहन, बी छोटी बहन, सी रकीब और डी माँ। तो क्या है, रुकैया और सुरैया का, अनारकली और सुरैया का ताल्लुक़ छोटी बहन का था। अगला सवाल देखिए, ज़ेल के अलक़ाब में गालिब का लक़ब नहीं है। ज़ेल के अलक़ाब में गालिब का लक़ब नहीं है। तो देखिए ए दबीरुल मुल्क, बी नजमुद्दौला, सी शमसुल उलमा और डी बहादुर जंग। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि शमसुल उलमा का लक़ब गालिब का नहीं था। अगला सवाल है आपके सामने कि मरदुम दरीदा और गंज हाय गिरामाया का सिन्फ किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? आपके ऑप्शन ए सवाने, बी आबीती, सी अफसाना और डी खाके। तो गंज हाय गिरामाया क्या है, खाके का मजमुआ है। अगला सवाल देखिए कि मुरीदपुर का पीर किसका इंशाइया है? आपका ऑप्शन है फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी और बी पितरस बुखारी और डी मुश्तबा हुसैन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पितरस बुखारी का ये मजमुआ है। ये इंशाइया किसका है? पितरस बुखारी का। और जो पितरस बुखारी के इंशाइयों का मजमुआ है उसी में ये शामिल है, जो आप उनका मजमुआ जिसमें उन्होंने
फितस बुखारी के जो इंशाई का मजमुआ है मज़ामिन पितरस, उसमें 11 आपके इंशाइए शामिल है। 11 इंशाइए में जब आप छठे इंशाइए पे जाएंगे तो आपको ये इंशाइया नज़र आएगा। ठीक, इसी इंशाइये में क्या है, लाहौर का जुग्राफिया भी शामिल है, हॉस्टल में पढ़ना भी, कुत्ते भी, और मरहूम की याद में, ये सभी क्या है, इन्हीं के उसमें लिखा गया है। और एक भी ये और बात याद है कि इसका दिबाचा किसने लिखा था, तो रशीद अहमद ने लिखा था, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था, रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसका दिबाचा लिखा था। ठीक, अगला सवाल देखिए कि उर्दू शायरी में नए मजमून, नया अंदाज, नए शऊर, नए उसलूब की नज़मों की बुनियाद डालने वालों में इनका अहम रोल है। उर्दू शायरी में नए मजमून, नए अंदाज, नए शऊर, नए उसलूब की नज़मों की बुनियाद डालने में किनका है? आपके ऑप्शन है हाली आज़ाद, गालिब और मोमिन, गालिब और ज़ौक़, हाली और सैयद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हाली और आज़ाद ने। अगला सवाल देखिए कि पितरस के मरहूम की याद में मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा से बाइकल कितने रुपये में ख़रीदी थी? तो आपके ऑप्शन है 50 रुपये, बी 35 रुपये, सी 45 रुपये और डी 40 रुपये। तो 40 रुपये में क्या है, मिर्ज़ा से मुसन्निफ़ ने बाइकल ख़रीदी थी। अगला सवाल देखिए कि डॉक्टर इबादत बरेलवी के मुताबिक उर्दू शायरी के मुसल्लस हैं। आपके ऑप्शन है ए गालिब ज़ौक़ हाली, बी हाली आज़ाद गालिब, सी इकबाल चकबस और जोश, हाली जोश और गालिब। तो आपका सही ऑप्शन है सी, इकबाल चकबस और जोश। जब आप इबादत बरेलवी की जो किताब है उर्दू जदीद शायरी, सफ़ा नंबर 22 पे जाएंगे तो उन्होंने इन तीनों का तज़किरा किया है। अगला सवाल है कि किस शायर ने अपनी शायरी के ज़रिए खुदी का तस्वुर पेश किया है? ऑप्शन है ए फैज़, बी इकबाल, सी जोश और डी मुज़फ़्फ़र अली ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल देखिए कि मुसद्दस हाली में से लेकर तक की ज़िंदगी के सारे मदोजज़ के सुमो दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ज़माने जाहिलियत से लेकर गदर तक के, ज़माने जाहिलियत से लेकर खिलाफत राशिदा तक के, तुलुए इस्लाम से लेकर हिजरत तक के, ज़माने जाहिलियत से लेकर हाली तक के दौर का। डी ऑप्शन देखिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, कि ज़माने जाहिलियत से लेकर हाली ने क्या है, अपने दौर तक के इस्लाम की तमाम सूरत को पेश किया है। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, रुमान और हकीकत का मुतवाज़न और हसीन इम्तिज़ाज़ किसकी शायरी का इम्तियाज़ है? और ऑप्शन देखिए जज़्बी, बी फैज़, सी अहमद अन कासमी और डी मजाज लखनवी। तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल देखिए, गज़ल में जदीद रुझानात की सिर्फ पहला कदम किसने उठाया? गज़ल में जदीद रुझानात की सिर्फ पहला कदम किसने उठाया? तो आपका सही ऑप्शन देखिए इकबाल, बी हाली, सी गालिब और डी फैज़। तो देखिए ये सवाल बहुत गुंजलक है कि जदीद रुझानात की सिर्फ पहला कदम, अगर आप गज़ल की तरफ जाएंगे तो जदीद रुझानात में आपको इकबाल का नाम सरफहरिस्त आएगा। देखिए बाज़ लोग क्या है कि आपको गालिब भी कहेंगे, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है तो इकबाल का नाम सबसे पहले आया। अगला सवाल देखिए, किस शायर की गज़लों में हुज़निया और अलमिया का वाक़या का वाज़े फ़लसफ़ा मौजूद है? आपका ऑप्शन ए हसरत, बी असगर, सी फ़ानी और डी जिगर। तो फ़ानी बदायूनी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ज़िल में कौन सा शायर रंग व उसलूब के एतबार से दीगर शुअरा से मुख्तलिफ है? देखिए हाली, बी शिबली, सी अकबर इलाहाबादी और डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप इन चारों शुअरा में देखेंगे तो अकबर इलाहाबादी का सबसे मुख्तलिफ उसलूब नज़र आएगा आपको। अगला सवाल देखिए, मीर अनीस के बाद किसको अल्फाज का माहिर और बादशाह माना जाता है? आपके ऑप्शन ए इकबाल, बी फैज़, सी दाग और डी जोश। तो जोश मलियाबादी को अल्फाज का बादशाह माना जाता है। अगला सवाल देखिए, किस तहरीक के ज़ेर असर कौमी और इस्लाही शायरी का आगाज़ हुआ?
देखिए कौमी और इस्लाही शायरी का आगाज़ आप देखें तो आपका ऑप्शन है हल्क़े अरबाब ज़ौक़, बी तरक्की पसंद तहरीक, सी माबद जदीदियत और डी अलीगढ़ तहरीक। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि इस्लाही शायरी जो की गई अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए और उसके साथ साथ कौमी शायरी भी की गई। आप अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए से देख लीजिए, हुसैन आज़ाद ने किया, हाली ने किया, अल्लामा शिबली ने किया, कौमी शायरी भी की और इस्लाही शायरी भी की। अगला सवाल देखिए कि आर्ट में तमाम चीज़ों को खुल्लम खुल्ला और तफसील से बयान करने के बजाय ये कहीं ज़्यादा बेहतर कि इमायत से काम लिया जाए, ये किस मगरबी नक्काद का कौल है। तो मैंने बहुत सर्च किया, इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया, तो इसको आप पेंडिंग में अपने एतबार से सर्च कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि वो कौन सी सिनफ़े सुखन है जिसमें काफ़ी का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है। आज़ाद नज़्म, रुबाई, गज़ल और मसनवी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि आज़ाद नज़्म। अगला सवाल देखिए कि शायरी में कमाल हासिल करने के लिए हाली ने किसको मुक़द्दम करार दिया है। शायरी में कमाल हासिल करने के लिए हाली ने किसको मुक़द्दम करार दिया। आपके ऑप्शन देखिए, ए अल्फाज, बी मानी, सी ख्याल तख़य्युल और डी मवाद। तो ख्याल और तख़य्युल को इन्होंने फ़ौक़ियत दी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि झेल में किस शायर की शायरी में सबसे ज़्यादा इल्हाम पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए नून मीम राशिद, बी तसद्दुक़ हुसैन, सी अली सदा जाफ़री और डी मीरा जी। तो मैंने इसको सर्च किया तो नून मीम राशिद का क्या है, आपके ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जदीद सब शुअरा हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको देख लीजिए दूसरे भी ऑप्शन में आप। अगला सवाल है कि हाली डैश के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, डैश के लिए नहीं। तो आप देखिए हाली नज़्म के लिए वज़न को ज़रूरी समझते हैं, शेर के लिए नहीं। ठीक, जब आप हाली को पढ़ेंगे आप किताबों के हवाले से तो आपको नज़र आएगा कि हाली की जो नज़रियात थे, तनक़ीदी नज़रियात, तो उन्होंने उसमें लिखा कि हाली ने कहा कि वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते। हाली क्या है, वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते। तो देखिए यहाँ पे आप शेर लिख लीजिए, शेर, ठीक, और आप यहाँ पे नज़्म लिख लीजिए। अब पढ़िए इसके पूरे को। हाली नज़्म के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं और शेर के लिए नहीं समझते हैं। उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया कि वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते। तो आप देखिए शेर सबसे आखिर में एक ही जगह पे ऑप्शन आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फैज़ की नज़्म सियासी लीडर के नाम किस सिन्फ में तख्लीक की गई है। ठीक, आपके ऑप्शन है, ए मसनवी, बी नज़्म मुअर्रा, सी आज़ाद नज़्म और डी कसीदा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नज़्म मुअर्रा। जब आप सियासी लीडर देखेंगे तो इसमें काफ़िया बंदी नहीं की गई है, और नज़्म मुअर्रा में देखेंगे कि बहर और वज़न तो होता है लेकिन उसमें काफ़ी की पाबंदी नहीं की जाती। जब नज़्म मुअर्रा की आप तारीफ पढ़ेंगे तो सियासी लीडर में क्या है, काफ़िया बंदी नहीं की गई, काफ़िया को मलहूज़ नहीं रखा गया है। अगला सवाल देखिए कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो इसके लिए अबुल कलाम आज़ाद की नस्र या इकबाल की नज़्म मुंतखब की जाती, ये किस नक्काद का कौल है। आपके ऑप्शन देखिए, आबिद हुसैन, बी मौलवी अब्दुल हक, सी सज्जाद अंसारी और डी आला मसरूर। शायद आप मेरी तरह आप भी रशीद अहमद सिद्दीकी को तलाश कर रहे होंगे ऑप्शन में, तो इन दिए हुए चारों ऑप्शन में सज्जाद अंसारी सही है। सज्जाद अंसारी ने कहा था, सज्जाद अंसारी का मानना था कि अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता, और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि मेरा अकीदा है कि अगर कुरान नाजिल न हो चुका होता तो अगर अब नाजिल होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र को या इसके लिए मुंतखब होती या अल्लामा इकबाल की नज़्म मुंतखब होती। तो दोनों स्टेटमेंट करीब करीब हैं। सज्जाद अंसारी अगर ऑप्शन में आ रहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं आ रहे तो सज्जाद अंसारी सही होंगे। सज्जाद अंसारी नहीं, रशीद अहमद सिद्दीकी, तो आप रशीद अहमद सिद्दीकी को ऑप्शन में लगा दीजिएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, उर्दू में आज़ाद नज़्म का बानी किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए कयूम नज़र, बी तसद्दुक़ हुसैन खालिद, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी यूसुफ ज़फ़र। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी तसद्दुक़ हुसैन खालिद। एक बात और याद रखिए, तसद्दुक़ हुसैन खालिद के बारे में ये कई बार ऑप्शन में पिछले कुछ पेपर में भी आ गए। तसद्दुक़ हुसैन खालिद की पैदाइश 1901 में पेशावर में हुई है और इनकी वफ़ात आपको 1971 में लाहौर में हुई है। ठीक, और ये क्या है कि उर्दू
कि आज़ाद नज़्म के बानियों में शामिल किए जाते हैं और बहुत मुमताज़ शायर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो दो मजमूए हैं, सुरूद नौ एक मजमुआ है और एक मजमुआ है ला मका न ला मका, ला मका न ला मका। ये इनके दो मजमुए, शेरी मजमुए, सुरूद नौ और ला मका ना ला मका। ठीक है, राइटिंग क्या है कि स्क्रीन पे सही बन नहीं पा रही, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का ताउन रहा और बेहतर रहा तो जल्द इसके आपको स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए हम आपके सामने ज़ाहिर होंगे। अगला सवाल देखिए कि अल हिलाल का पहला शुमारा कब शाये हुआ? अल हिलाल का पहला शुमारा कब शाये हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए 1900 अप्रैल 1912, बी जून 1912, सी ऑप्शन है आपका अगस्त 1902, डी ऑप्शन है अप्रैल 1903। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बी, कि जून 1912। अगर आप किताबों में देखेंगे तो जुलाई लिख कर आता है, ठीक, जुलाई लिख कर आता है। तो आप जून जुलाई करीब करीब है, अप्रैल क्या है आपका करीब है भी नहीं जून से। तो इस तरीके से आप देखिए 1912 में इनका ये शुमारा पहली बार शाया होता है। और एक ये याद रखें कि ये शुमारा क्या है, अल हिलाल पहली बार 1914 में ये फिर अल हिलाल बंद हो जाता है, 1914 में अल हिलाल बंद हो जाता है। और दूसरी बार इसकी इशाअत जो होती है 1927 में होती है, 1927 में होती है जून में, ठीक, और 7 महीने ये चलता है। इसके अलावा इनका एक और जो रिसाला अल बलाग का पहला शुमारा, अल बलाग का पहला शुमारा क्या है, 1915 में शाया होता है, ठीक, 1915 में शाया होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल, अंजुमन पंजाब के मुशायरे इनकी ईमा पर शुरू किए गए थे? आपके ऑप्शन है कर्नल हार्टराइट, बी जॉन गिलक्रिस्ट, सी राफल रसल और गारिस्मान तदासी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नल हार्टराइट के ईमा पर इशारे पर क्या है, अंजुमन पंजाब के मुशायरे शुरू किए गए थे। अगला सवाल देखिए, गुबार खातिर के खतूत किस से मंसूब करके लिखे गए थे? आपके ऑप्शन है ए मेहदी अफादी, बी नवाब सदर जंग, सी खुर्शीद इस्लाम और डी गुलाम रसूल मेहर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नवाब सदर यार जंग, और नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरानी, इनका इतना बड़ा नाम था, नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरानी। तो यहाँ पे हबीबुर रहमान खान शिरानी नहीं ले, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नवाब सदर यार जंग भी उनका नाम था। अगला सवाल देखिए कि सर सैयद अहमद खान के रफ़ीक होने के बावजूद किसने उन पर तनकीद की? आपका ऑप्शन है ज़काउल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मेसी अल्लामा शिबली, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्लामा शिबली ने क्या है, सर सैयद पे तनकीद भी की है। अगला सवाल देखिए, वो कौन सा अदीब है जिसने तर्क मामलात तहरीक से मुतासिर होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? आपका ऑप्शन है क्रिश्चन, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी प्रेमचंद और डी कन्हैयालाल कपूर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद। आप ये देखिए कि तर्क मामलात 1920 में शुरू की गई थी गांधी जी की कॉपरेशन के साथ। गांधी जी अबुल कलाम आज़ाद क्या पेश थे, इसमें हसरत मोहानी भी पेश रहे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, क्या शुफ्ता बयानी किसकी आप बीती है? आपके ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी, बी मौलवी अब्दुल हक, सी शाहिद अहमद देहलवी और डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आशिफ्ता बयानी क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अगला सवाल कि इल्हाम गोई का बानी किसको करार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हातिम, बी शाह मुबारक आबरू, सी मजमून और डी शाकिर नाजी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि शाह मुबारक आबरू को इसका बानी करार दिया गया। देखिए शाह मुबारक आबरू का नाम क्या है, नजमुद्दीन था, ये नाम याद रखिएगा, ठीक, नजमुद्दीन। और आरजू का नाम सिराजुद्दीन था। अगला सवाल है कि चिराग तले, खाकम बदहन और ज़रगुजिश्त किसकी तसानीफ़ है? आपके ऑप्शन है ए मुस्तफ़ा हुसैन, बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सी पितरस बुखारी और डी मुशफ़िक़ ख्वाजा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल देखिए, बागो बहार और फसान अजाब के उसलूब किन शहरों के तहजीबी नुमाइंदगी करती है? तो आपके ऑप्शन ए लखनऊ हैदराबाद, बी दिल्ली लखनऊ, सी हैदराबाद दिल्ली और डी लखनऊ रामपुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि दिल्ली और लखनऊ की तहजीब की नुमाइंदगी
करती हैं। अगला सवाल देखिए, जब ने दक्कन की अदबी रवायत को फ़ारसी रवायत के कालिब में ढाला तो एक रोशनी पैदा हुई, शिमाल के अहले कमाल भी फ़ारसी छोड़कर उर्दू की तरफ लपके। तो आप किसको देखिए, वली, बी सिराज औरंगाबादी, सी कुली कुतुब शाह और डी अली आदिल शाह। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगी वली दक्कनी। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड वेल्जली की कोशिशों से कौन सी कॉलेज का क्याम अमल में आया? दिल्ली कॉलेज, बी ओरिएंट कॉलेज, सी अलीगढ़ कॉलेज और डी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल देखिए, दिल्ली दौरे के बाद वली की गज़ल में डैश के इस्तेमाल की वजह से नुमाया तब्दीली आई। आपके ऑप्शन है अरबी, बी उर्दू, सी फारसी और डी संस्कृत। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि फ़ारसी। सादुल्लाह गुलशन ने क्या है कि अगर आप देखेंगे, सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे कि तुम क्या है कि फ़ारसी मशवरे ये दिए थे कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और इसकी जगह पर फ़ारसी अल्फाज के शीरी अल्फाज का इंतखाब करो। एक मशवरा ये दिया था सादुल्लाह गुलशन ने, ये भी याद है कि किसने दिया था, सादुल्लाह गुलशन ने दिया था। और दूसरा मशवरा ये था कि फ़ारसी शायरी की जो मौज़ूआत मज़ामीन हैं, ठीक है, मौजूद हैं, उन्हीं को अपनी ज़बान में अदा करो। ये 2 मशवरे क्या सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी को दिया था। अगला सवाल देखिए कि उर्दू मुहक्किकीन के मुताबिक मरसिये की इब्तिदा किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन ए दक्कन, बी आगरा, सी दिल्ली और डी लखनऊ। तो दक्कन में क्या है, मरसिये की इब्तिदा हुई। अशरफ बियाबानी का आप नौसरहार देख सकते हैं मिसाल के तौर पर। आप अगला सवाल देखिए कि बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू इहाम गोई पर ज़्यादातर का असर डैश क्या है? इसको आप देखिए, हिंदी शायरी का असर है, फ़ारसी शायरी का असर, या अरबी शायरी का, या दक्कनी शायरी का। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कौल के मुताबिक हिंदी शायरी में खासकर दोहे का असर की वजह से इहाम गोई का ईजाद हुआ। अगला सवाल देखिए, दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क्याम कब अमल में आया था? आपके ऑप्शन है ए 1800, बी 1843, सी 1853 और डी 1825। तो जो ऑप्शन सही है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए सभी गलत दिए हैं। दिल्ली ट्रांसलेट सोसाइटी का क्याम अमल में आया था 1843 में, ठीक। मेरे ख्याल से बी वाले में क्या है, इन्होंने टाइपिंग में गलती कर दी है, ठीक। 1843 में क्या है, दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क्याम हुआ था 1843 में, ठीक। ये याद है कि 1843 में। 1843 एनसीईआरटी की जो बुक है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उसमें भी यही तारीख़ मेंशन है। इसके अलावा जितनी भी और किताबें पढ़ेंगे तो आपको यही तारीख़ आपको मेंशन नज़र आएगी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शायर इहाम गोई तहरीक से वाबस्ता नहीं था? आपके ऑप्शन है ए आबरू, बी मजमून, सी नाजी और डी मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिल्ली कॉलेज के ज़रिए नौ आमूज़ अंग्रेज़ी के मजहबी और अखलाकी तरबियत का इंतज़ाम किस कॉलेज के ज़रिए नौ आमेज़ अंग्रेज़ी की मजहबी और अखलाकी तरबियत का इंतज़ाम किया गया था? आपके ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज, बी दिल्ली कॉलेज, सी अलीगढ़ कॉलेज और डी ओरिएंटल कॉलेज। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है, मरसिये में तर्ज नवी का सेहरा किसके सर बांधा जाता है? आपके ऑप्शन ए फसी, बी अनीस, सी खलीक और डी ज़मीर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि डी ज़मीर। ज़मीर ने सरापा और बैन, इसके अलावा और भी जो अज्जा थे, खलीक और ज़मीर ने दोनों ने बहुत से अज्जा तरकीबी जो ईजाद किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तर्ज नवी का है वो है ज़मीर का नाम आता है। अगला सवाल देखिए, सर सैयद की आसार सनादीद में किस शहर की इमारतों का तस्करा है? आपके ऑप्शन ए दिल्ली, बी अलीगढ़, सी बिजनौर और डी गाज़ीपुर। तो दिल्ली का तस्करा आता है। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज में शोबे फ़ारसी के सदर कौन थे? आप ऑप्शन देखिए, मास्टर रामचंद्र, बी मौलवी ममलूक आला, सी इमाम बख्श साहबाई और डी प्यारे लाल। तो देखिए, मिस्टर रामचंद्र क्या है, रियाजी के उस्ताद थे, और प्यारे लाल क्या है, ये आप इमाम बख्श साहबाई के ही शागिर्द थे। तो इमाम बख्श साहबाई क्या है, इमाम बख्श साहबाई क्या, ये फ़ारसी के शायर भी थे, गालिब तक इनसे गालिब के हम असरों में से थे,
और सर सैयद अपने मज़ामीन का क्या इनसे इस्लाह लिया करते थे। जब आसार सनादिद लिखा था इन्होंने तो जाकर इनसे इन्होंने मशवरे लिए थे उस पर। तो इमाम बख्श शहबाई क्या है, आपके फ़ारसी के उस्ताद थे। अगला सवाल है कि एक ख्याल के मुताबिक हाली डैश के ज़रिए के बुनियादी उसूल की तशरीह व तफसीर की जाती है। आपके ऑप्शन ए मुक़दमे के ज़रिए अलीगढ़ तहरीक की, शायरी के ज़रिए शायरी की, मुक़दमे के ज़रिए गज़ल की, शायरी के ज़रिए ज़िंदगी की। तो आप देखिए आपका सी ऑप्शन है, मुक़दमे के ज़रिए गज़ल की इन्होंने क्या है, बुनियादी उसूल की तशरीह की। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर सैयद ने गाज़ीपुर में किसकी बुनियाद डाली? तो आपका ऑप्शन है मोमडन कॉलेज, सी साइंटिफिक सोसाइटी, सी तहज़ीबुल अखलाक और डी अलीगढ़ तहरीक। तो आप देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की आप गाज़ीपुर में बुनियाद डली थी। अगला सवाल आपके सामने है कि मैं दिल्ली कॉलेज का क्या हुआ था? तो 1825 में दिल्ली कॉलेज का क्या अमल में आया था? तो आपका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गदर के बाद अदबी और इल्मी सरगर्मियों के एतबार से डैश दिल्ली से बड़ा मरकज़ बन गया था। आपके ऑप्शन ए लखनऊ, बी भोपाल, सी लाहौर और डी आगरा। तो आपका लखनऊ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब गदर के वाक़यात हो गए तो इल्म और अदब जितने भी शुअरा थे सभी के सभी क्या है, आपके लखनऊ की तरफ कूच कर गए थे। तो एक नई दबिस्तान का भी वजूद हुआ, दबिस्तान लखनऊ के नाम से जानते हैं और दिल्ली को दबिस्तान दिल्ली के नाम से ही जानते हैं। आप तो इसको बखूबी जानते होंगे। अगला सवाल देखिए, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वालों में, जो चाहे कोई मैं तो ये कहता हूँ ऐ अकबर, खुदा बख्श बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। इस कते में अकबर इलाहाबादी ने किसको खराज तहसीन पेश किया है? तो आपके ऑप्शन सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान, बी मौलाना हाली और डी अल्लामा शिबली। तो इसमें देखिए अगर आप सैयद काम करता था तो आपको सैयद सुलेमान जाएंगे तो ये आपका गलत होगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान की उन्होंने तारीफ़ की थी। जब उनकी वफ़ात के बाद क्या है वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ बातें ही करते रह गए और सर सैयद काम करके चला गया। अगला सवाल है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बतौर सेक्रेटरी किस इदारे में खिदमत अंजाम दिए? आपके ऑप्शन अलीगढ़ तहरीक, बी दिल्ली कॉलेज, सी ओरिएंटल कॉलेज और डी अंजुमन पंजाब। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी अंजुमन पंजाब में बतौर सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दिए। अगला सवाल है कि मादियत, थिलियत और तरक्की किस तहरीक की फ़िक्री बुनियादें हैं? तो आपके ऑप्शन है जदीदियत, बी माबा जदीदत और सी तरक्की पसंद और डी अलीगढ़ तहरीक। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि तरक्की पसंद तहरीक। अगला सवाल है कि मुसद्दस हाली के बाद हाली की कौन सी नज़म को ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत मिली? मुसद्दस हाली के बाद हाली की कौन सी नज़मों को सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत मिली? आपके ऑप्शन ए चुपकिदाद, बी मनाजात बेवा, सी मरसी गालिब और डी नंगे खिदमत। तो आप याद रखिए कि मनाजात बेवा को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। एक बात और ये भी याद है कि मनाजात बेवा किस सन में तालीफ की लिखी गई थी? तो आपके सही होगा कि 1884 में ये लिखी गई थी मनाजात बेवा। इसके साथ साथ मुसद्दस हाली किस सन में तहरीक की गई थी? तो मुसद्दस हाली लिखी गई थी 1879 में। ठीक, ये सन के साथ भी याद रखिए ताकि अगर इस हाली के ऊपर तो इतने सवालात DSSB ने डाले हैं कि अगर आप हाली को पढ़ के चले जाओ और अच्छी तरह से मैं आपको कहूँगा कि आप हाली को, शिबली को, आज़ाद को, इन ये जो अलीगढ़ तहरीक वाले हैं, ठीक है, उस जदीद नज़्म के या अंजुमन पंजाब के, इन सब को आप पढ़ के जाएंगे तो तकरीबन आपके 50 सवाल इसमें से टकरा जाएंगे। आप देख लीजिए कितने सवालात इनके मुताल्लिक आए हैं। और जो मैं पिछला पेपर भी TGT का जो 2021 में हुआ था, TGT उर्दू का पेपर DSSB का 2021 में, अगर उसको भी आप उसका भी तज्जिया करेंगे, उस पेपर को भी तज्जिया करेंगे तो हाल ही के मुतालिक बहुत से सवाल आए हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, शिबली ने अपनी किस नज़्म के ज़रिए पुरानी शायरी का मजाक उड़ाया है? देखिए शिबली के मुतालिक पूछ लिया, अभी हाल ही के मुतालिक पूछे थे, फिर आगे अभी हाल ही के मुतालिक चलेंगे, फिर शिबली पे चलेंगे। ये शिबली ने अपनी किस नज़्म के ज़रिए पुरानी शायरी का मजाक उड़ाया है? आपके ऑप्शन सुबह उम्मीद, बी अदले जहांगीर, डी उलमाए ज़िंदानी और सी है रफ़ाए आम्मा। तो अदले जहांगीरी में भी क्या इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया है? उलमाए ज़िंदगानी, ये दोनों तो नज़्म में पढ़ा हूँ। सुबह उम्मीद, इसका सही ऑप्शन रहेगा रफ़ाए आम्मा। अगला सवाल आपके है कि जब सुबह होती है किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है?
जब शुभ होती है, ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ के एतबार से क्या रिपोर्टाज है। अब किसकी है? ऑप्शन देखिए, इब्राहिम जलीस, बी कृष्णचंद, सी प्रेमचंद और डी फिक्र तोंसवी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कृष्णचंद की, ये क्या है, ये कृष्णचंद का लिखा हुआ ये रिपोर्टाज है। अगला सवाल देखिए, फिक्र तोंसवी की रिपोर्टाज छठा दरिया किस मौजू पर लिखी गई थी? आपके ऑप्शन ए फसादात, बी इश्क मोहब्बत, सी कुदरती मनाजिर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगी फसादात पे लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए, मसनवी मीना सतवंती के तख्लीकार कौन है? आपका ऑप्शन इब्न नशाती, बी मुल्ला गवासी और सी मुल्ला वजी और डी कुली कुतुब शाह। तो आपका सही ऑप्शन है कि मुल्ला गवासी का लिखा हुआ है ये मसनवी। अगला सवाल देखिए, मसनवी फारसी शायरी ज़ुहूरी किस दौर में हिंदुस्तान आया था? किस दौर में हिंदुस्तान आया था? आपका ऑप्शन है इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम अली आदिल शाह सानी या कुली कुतुब शाह। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि इब्राहिम अली आदिल शाह के दौर में ज़ुहूरी क्या है आपका हिंदुस्तान आया था। अच्छा, ये भी याद रखिए कि किस सन में आया था। अगर सन पूछ ले तो आप याद रखिए कि 1850 में क्या है ज़ुहूरी 1850 में आया था। अगला सवाल देखिए, मुसाफिर की डायरी किस सिन्फ की किस मुसन्निफ़ की गैर मुल्की सफ़र की रुदाद है? आपके ऑप्शन है गोपी चंद नारंग, बी कृष्ण, सी ख्वाजा अहमद अब्बास और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक। अगला सवाल देखिए कि इस्मत चुगताई की नाविर की निशानदेही कीजिए। गौदान, बी टेढ़ी लकीर, सी गोशे आफियत और डी गबन। ये गबन लिखा है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन होगा टेढ़ी लकीर। अगला सवाल है कि दरवाजे खोल दो की तख्लीकार कौन है? आपके ऑप्शन ए इम्तियाज़ अली, बी कन्हैया लाल कपूर, सी अमानत लखनवी और डी कृष्ण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्या है, ये कृष्ण का है। ठीक, कृष्ण का लिखा हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि ये दरवाजे खोल दो सिर्फ के एतबार से क्या है, ड्रामा है। ठीक, ड्रामा है। और किस सन में लिखा गया? ये लिखा गया 1900। किस सन में शाये हुआ था? 1963 में शाये हुआ था। कृष्ण का लिखा हुआ दरवाजे खोल दो ड्रामा है, जिसकी इशाअत क्या है 1963 में अमल में आई थी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, ताजुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? आपके ऑप्शन ए गुलजार नसीम, बी सहरुल बयान, डी ज़हर इश्क और सी ज़हर इश्क, डी गुलजार इरम। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कि गुलजार नसीम का ये किरदार है। अगला सवाल देखिए, संगो खिश्त किस मजमून निगार की तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? आपके ऑप्शन है मुस्तफ़ा हुसैन, बी मुशफ़िक़ ख्वाजा, सी फ़रतुल्लाह बेग और डी कन्हैया लाल कपूर। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कन्हैया लाल कपूर का। अगला सवाल देखिए, पुरशुका अल्फाज के किसी अमीर या रईस की शान में लिखी जाने वाली नज़्म को हम क्या कहते हैं? ए मसनवी, बी हिजो, सी शेर आशुब और डी कसीदा। तो आप कसीदा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपको इसमें भी बीपीएससी में भी क्या है ये इस सवाल पूछ लिया था आपका। अगला सवाल देखिए, तशबीब और गुरेज किस सिनफ़ सुखन के अज्जाए तरकीबी हैं? आपके ऑप्शन ए मसनवी, बी कसीदा, सी मरसिया और डी गज़ल। तो तशबीब और गुरेज क्या है आपकी पता होना चाहिए कि कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। अगला सवाल देखिए, दास्तान बाग़ो बहार में फ़ारस मुल्क की सैर को कौन सा दरवेश करता है? फ़ारस मुल्क का कौन सा दरवेश करता है? आपका दरवेश का नाम बताना है कि कौन सा दरवेश है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, तीसरा, बी ऑप्शन है चौथा, सी है पहला और डी है दूसरा। तो दूसरा दरवेश क्या है आपका यमन का होता है, सॉरी आपका फ़ारस का होता है। पहला दरवेश कहाँ का होता है? यमन का होता है। ठीक। और तीसरा दरवेश का है अजम का होता है, अजम का। और चौथा दरवेश का है चीन का। ठीक, ये आपके सभी। और दूसरा का है आपका फ़ारस का। अगला सवाल देखिए, मरसिया हैयत में ज़्यादा लिखा गया, किस हैयत में ज़्यादा लिखा गया है? मुसम्मन में, मुसद्दस में, मुखम्मस में या रुबू में? तो मरसिया सबसे ज़्यादा क्या है? मुसद्दस हैयत में लिखा गया है। अगला देखिए सवाल कि गंजुल अर्श और बहरुल मानी के तौर पे मुल्ला वजी ने किस तसनीफ़ में दावा किया है? गंजुल अर्श और बहरुल मानी क्या है कि इसका दावा किस अपनी
तख्लीक में किया है? ए सबरस, बी कुतुब मुश्तरी, सी ताजुल हक़ाइक़ और बी मीना सतवंशी। मीना सतवंशी तो गवासी का है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक। और सबरस में क्या इन्होंने दावा किया है, ठीक, सबरस में। अगला सवाल देखिए, ज़िल में कौन मरसिए के अलावा रुबाई में भी मशहूर है? कौन सा ऐसा शायर है जो मरसिए के अलावा क्या है, रुबाई में भी मशहूर है? आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा दबीर, बी मौलाना हाली, सी अनीस और डी मीर खलीक। तो मीर अनीस क्या है, मरसिए के लिए भी मशहूर थे। मैंने रुबाई के जो प्लेलिस्ट बनाई है जो नज़्म की, उसमें देखेंगे कि अनीस का भी हमने आपको तस्करा किया है। अगला सवाल है कि मरसी में कौन सा जुज़ अहम माना गया है? मरसी में कौन सा जुज़ अहम माना गया है? तो आपका ऑप्शन है ए बैन, बी दुआ, सी चेहरा और डी सब अहम है। तो आपका सबसे अहम क्या है? बैन सबसे अहम है। जब जो मरसिए के अज़ाय तरकीबी मैंने पढ़ाया जो सिनफ मरसिया, उसमें आप देखेंगे कि बैन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगला सवाल है कि यूरोपीय शायर गोयटे को सलाम मगरिब का जवाब अल्लामा इकबाल ने किस तसनीफ़ के ज़रिए दिया है? आपके ऑप्शन है ए पयाम मशिक, बी रुमुज़ बेखुदी और सी असरार खुदी और डी जावेदनामा। तो आपका सही ऑप्शन होगा पयाम मशिक के ज़रिए क्या है, अल्लामा इकबाल ने इसका जवाब दिया है। और एक बात और याद है कि पयाम मशिक आखिरकार किस सन में तख्लीक की गई थी? तो 1922 में पयाम मशिक तख्लीक की गई थी। गोयटे ये सवाल पूछ लेता है थोड़ा सा घुमा के। अगला सवाल देखिए कि नावल आग का दरिया के किरदार की निशानदेही कीजिए। गेसु, बी माधो, सी हरिशंकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हरिशंकर क्या आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मीर ज़मीर किस सिनफ सुखन में मशहूर है? मीर ज़मीर किस सिनफ सुखन में मशहूर है? आपके ऑप्शन मसनवी, बी कसीदा, सी रुबाई और डी मरसिया। तो अभी ऊपर हमने बताया कि मरसिया के लिए मशहूर है। अज़ाय तरकीबी भी नहीं इन्होंने तय किया था मरसिया के। अगला सवाल है कुर्रतुल-ऐन हैदर के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। कुर्रतुल-ऐन हैदर के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है ए दुनिया मेरे आगे, बी जहान दीगर, सी निकले तेरे तलाश में और डी सफ़र आशना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जहान दीगर क्या है, इनका सही आंसर होगा जहान दीगर। जहान दीगर क्या है कि आप याद रखिए कि 1927 में तहरीर शाये हुई थी, 1927 में। और सफ़र आशना क्या है, ये आपका सफ़र आशना आपका गोपी चंद का सफ़रनामा है, ठीक, गोपी चंद का, ये भी याद रखिएगा, गोपी चंद का। मेरे आगे देख लीजिए किसका है, देखिए दुनिया मेरे आगे किनका है, ये आपका जमीलुद्दीन आली का है। किनका है? जमीलुद्दीन आली का है, ठीक। और इसकी सन्ने इशाअत है 1984, ठीक। और निकले तेरे तलाश में ये आपका 1987 में शाये हुई थी। और ये मुस्तनसर हुसैन का है, मुस्तनसर हुसैन का है, ठीक। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो ये पूरे के पूरे क्या है, आपके 90 सवालात जो दिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये इंग्लिश का है इनका पेपर, ठीक। तो आप इसकी तैयारी करते रहे, इंशाल्लाह जो और भी 5-6 सवाल PYQ हैं उसको भी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। 1-2 सवाल जो है कि उसके जवाब बात मुझसे मिल नहीं पाए तो आप तलाश कर लीजिएगा, कहीं अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। देखिए अक्सर साथी क्या हमारे कि चैनल पे तो विज़िट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं की, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके सामने ऐसे ही आसानी के साथ PYQ के ज़रिए मैं आपके सामने पेश होता रहूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हमसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।